नमोवत्सं वृंदनंद शांतानंद देव सौम्य मेरा सेना का अधिवेशन आज चल रहा है। इसके पहले यहाँ पे पत्रकार बंधु आए और वो हमसे कुछ पूछना चाहते थे। हम समझे कि लोग क्या पूछना चाहते हैं। किसी व्यक्ति की गंदी सीढ़ी पकड़ी हुई है और वो अपने समर्थन में बड़े बड़े नेताओं का नाम ले रहा है कि वो भी हमारे तो वो हमसे शायद किसी संबंध नहीं, क्योंकि अखबार वालों को करने की बात हम आपको ये बात बताना चाहते हैं कि कोई कितना भी ऊंचा व्यक्ति यदि उसके द्वारा कोई अनुचित कार्य होता है तो प्रश्न करने को लगेगा। इसलिए हमारा ये कहना है कि हमारे देश के जो नेता है उनको वाणी से नहीं आचरण से उपदेश देना चाहिए। अगर आप आचरण से उपदेश देंगे तो वो सही लोक कल्याण का कार्य होगा। लोक संग्रह भगवान श्री कृष्ण गीता में कहा लोक संग्रह मेवापि संपर्षण कर्तुमर्हति नरहति। उनको लोक संग्रह की दृष्टि से ही कार्य करना चाहिए, कर्म करना चाहिए। तो लोक संग्रह की परिभाषा भगवान शंकराचार्य ने की है। उन्होंने कहा कि मनुष्यों को मार्गगामी होने से बचाने के लिए जो कर्म किया जाता है उसका नाम लोक संग्रह। जनता मार्गगामी न हो जाए, इसलिए हमारी जो इनकार सेना है उसमें हम लोगों ने पहला एक नियम निकाला तो जो महिलाओं की नहीं है, पुरुषों की भी सबकी है। स्वयं अनुशासित रहकर समाज में अनुशासन उत्पन्न करना, ये हिंगराज सेना का प्रमुख उद्देश्य है। यदि हम स्वयं अनुशासित नहीं रहेंगे तो समाज को हम कुछ भी नहीं दे पाएंगे। एक बात आई, अभी हम लोगों का स्वाध्याय इसी बीच में हमारे यहाँ मानस के प्रवक्ता में है, हमारे व्यास में है, लक्ष्मी बनी है और भी हमारे पंडित हैं, हमारे शास्त्री भी हैं। ये लोग इस बात पर विचार कर रहे थे कि जब भरत भगवान राम को अयोध्या लौटाने के लिए आए थे और उनसे वशिष्ठ जी भी प्रभावित हो गए थे और उन्होंने कह दिया था कि भरत की प्रार्थना करें और भगवान ने भी कहा था भरत कहे तो किए भलाई
असली राम रहे अरगाई। तो क्या बात थी, भरत तो आए ही थे भगवान राम को अयोध्या लौटाने के लिए। बात ये थी कि भरत राम को केवल अपना भाई नहीं समझते थे, वो अपने आप को उनका शिष्य मानते, सेवक मानते। और इसीलिए वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि भरत जी ने कहा कि मेरे हृदय का कष्ट तभी दूर होगा जब मैं राम का दर्शन करूं। तो चित्रकूट आए, चित्रकूट में जब उन्होंने राम को गुरु रूप में तो उनको शांति, राम के अनेक रूप, लेकिन भरत को शांति तब मिली जब उन्होंने राम को गुरु के रूप में देखा। गुरु कौन है? गुरु हमारे यहाँ आचार्य होते हैं। आत्मोति के शास्त्रार्थम आचार्य स्थापयत्यपि स्वयमाचरते यस्मात् तस्मादाचार्य। शास्त्र के रहस्य को जाने, स्वयं शास्त्र के अनुसार आचरण करे और दूसरों को भी शास्त्र के अनुसार अच्छे आचरण में लगाए, उसी को आचार्य कहते हैं और वही गुरु। तो जब भरत जी भगवान श्री राम के प्रति शरणागत हो गए तो उनके मुंह से ये निकला, जो सेवक साहिब सकोटी निज सुख कही कहा सुगंधी खुद। जो सेवक स्वामी को संकोच में डालकर अपना सुख चाहता है उसकी बुद्धि होती। तो मैं आपके तरह आपके अभिषेक के लिए हमारी सामग्री है, यहाँ तक कि भरत जी सेना के सहित आए। इसका मतलब ये था कि राम का अभिषेक करके पैदल नहीं ले जाएंगे, सेना के साथ सड़क के मार्ग से ले जाएंगे राजा के लिए। तो जो भरत की सेना आई थी, भरत के साथ सेना आई थी, तो राजमार्ग बनाते हुए तुम भी राम नहीं गए। तो वहाँ एक चौपाई आती है अयोध्या धाम में, नीति प्रीति सारथ परमारथ पूर्ण राम समुदाय देता है। नीति प्रीति स्वार्थ और परमार्थ राम के समान कोई नहीं जानता। तो ये जानकी जी के संबंध में तो स्वामी दरवाजे जी ने बताया, लेकिन यहाँ क्या है? अयोध्या में भगवान इन चारों में अपनी मूर्ता की परीक्षा कर रहे हैं। इसका क्या उद्देश्य, क्या अर्थ है? तो नीति क्या है? सबसे बड़ी नीति ये है कि अपने आचरण से समाज को शिक्षा दो, केवल वाणी से मत दो। आचरण ये है कि पुत्र को, शिष्य को गुरु की आज्ञा माननी चाहिए। तो जब हमारे पिता ने हमको भक्ति आज्ञा
आज्ञा दी है, तो अगर हम ही पिता की आज्ञा का उल्लंघन करेंगे, हम तुम दोनों मिलके सात तरण को पालक हो, मौसम मौसम करहु कराहु तुम, मुझसे जो कुछ कराना चाहते हो करना चाहते हो वो सोच के कराओ। सात तरण को पालक हो, तरण को पालक हो जाओ, माने सूर्य कुंड में जो सूर्य वंश है इसमें माता पिता की आज्ञा की अवहेलना नहीं। तो यहाँ पिता की आज्ञा की अवहेलना यदि हम करेंगे तो प्रजा भी किसी न किसी बहाने माता पिता की अवज्ञा करने लग जाएगी। इसलिए ये नीति है कि आप अच्छे आचरण से लोगों को सम्मानना चाहिए। केवल बैठनी वाणी से रक्षेदार उद्देश्य में आगे नहीं है। ये नीति है भगवान राम की। और प्रीति ये है कि भरत जी अगर प्रार्थना न करते तो भगवान राम 14 वर्ष के बाद भी अयोध्या नहीं लौटते। ये भरत के प्रति उनकी प्रीति थी जो उन्होंने अपना तपस्वी जीवन छोड़कर पुनः लौटना सीखा। स्वार्थ ये था कि 14 वर्ष तक हम बाहर रहेंगे, अयोध्या की रक्षा भरत से अधिक और कौन कर सकता है। तो राज्य की रक्षा ही उनका स्वार्थ थी। और ऋषि के आश्रम में रहकर उनकी सेवा करना ये उनका सम्मान। नीति नीति स्वार्थ परमारथ भूम राम सब जान लेता। तो हमारे भारत के नर नारी और हिंगराज सेना के सैनिक स्वयं अनुशासित और नारियों के साथ जो पीड़न हो रहा है उसको दूर किया जाए। क्योंकि यत् नार्यत् पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवाः। जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता रमण करते हैं। तो आप सोचिए जहाँ कन्याओं का श्रीहरण हो रहा हो, महिलाओं का अपहरण हो रहा हो और अपहरण करके उनके साथ बलात्कार किया जा रहा हो, और जहाँ घर में रहकर भी उनको शांति न मिलती हो तो वो देश कैसे सुखी हो। अभी देवता उस देश की रक्षा के लिए काम नहीं करते, वो देश की रक्षा के लिए अपनी छाया करी देंगे जब देश में लोग धर्म पर आए। आज आप देखिए पत्नी पति कमाने गया है और ये सोचकर घर में बैठी है कि कमाई करके दिन में शाम को मेरा पति लौट के आएगा और जो बात उसके प्यार करूंगी वो करेगा तो मेरा दाम्पत्य जीवन सुखमय हो जाएगा।
और होता क्या है, वो बार बार घड़ी देखती है, पति देवता नहीं आ रहे हैं, भोजन बनाकर बैठी है, 12 बज गए, तब पतिदेव आ रहे हैं, मुंह से दुल्हन निकल रही है, माए माए बक रहे हैं, गाली दे रहे हैं, और पति को बोलती है तो मारदा भी कर दिया। ये दाम्पत्य सुख नारी का किसने बिगाड़ा? कि नशे ने बिगाड़ा। केवल शराब के नशा नहीं है, तरह तरह के स्नैक हैं जो विदेशों से आ रहे हैं भारत को नष्ट करने के लिए। आज आप देखिए, आपका बेटा, आपकी बेटी स्कूलों में पढ़ने जा रही है, आप सोचते हैं पढ़ने जा रही है, लेकिन वहाँ खोंचे में नशे की धुआं उड़ रही है और उसके दलाल लड़कों को उसका आदि बना रहे हैं। तो चोरी से पहले खाता है, जब खाते खाते उसकी आदत पड़ जाती है तो वो अपने माता पिता से लड़कर मसीही चीजें खाता है, और अगर रोक दिया जाए तो आत्महत्या करता है। ये नशीली चीजें केवल नशा ही नहीं करती हैं, प्राण भी लेती हैं। गांव में बहुत सी स्त्रियां नशीले पतियों के कारण विधवा हो चुकी हैं। तो ऐसी स्थिति में सरकार क्या कर रही है? शराबबंदी हो रही है। कहीं कहीं सच्ची कच्ची शराब बिकती है, पुलिस वाले उनको जाकर उनको दंडित करते हैं और शराब छीनकर पी लेते हैं। और शराब घर में इसलिए नहीं बनाने दे रही है सरकार कि तुम मत बनाओ, हमने बना के जो दुकान खोली है उनमें पियो। आप देखिए, जगह जगह लिखा रहता है शराब पीकर गाड़ी चलाना जुर्म है, लेकिन सड़क सड़क पर शराब के ठेकेदार सरकारें शराब की बिक्री करवा रहे हैं। समझिए ना, ऐसी स्थिति में कानून से किसी को रोका नहीं जा सकता। कानून की जरूरत है। कानून की जरूरत किनके लिए है? दंड की आवश्यकता किनके लिए है? जो अत्यंत दुर्जन हो चुके हैं। सबसे पहली आवश्यकता इस बात की है कि लोगों को समझा बुझाकर, बुराई समझाकर पूरे मार्ग से जाता, ये आवश्यक। आप देखिए, आप अखबारों में पढ़ रहे हैं 5-5, 3-3 वर्ष की कन्याओं के साथ दुराचार होता है और कानून बन गया है कि ऐसा काम करने वालों को फांसी हो जाती है, तो साक्ष्य मिटाने के लिए उनकी हत्या भी करना। अगर यह अपराध बोध हो जाए लोगों के मन में, रामायण की एक चौपाई याद हो जाए, अनुज बधु भगनी सुत नारी, तुम सक्रिय कन्या संसारी, नहीं तो व्यक्ति हो गई गोई, ताई बधे।
कन्या जगदम्बा का रूप है, उसको बुरी नजर से देख नहीं पा। ये ज्ञान आजकल हमको आपको नहीं मिला। स्कूल कॉलेजों में आपको धर्म की शिक्षा नहीं दी जा रही है, संस्कार नहीं दिए जा रहे हैं, इसलिए समाज के अंदर अपराध बोध नहीं है। आवश्यकता है सरकार चेते, कम से कम हमको परंपरा को बचाकर रखें, लोगों को समझाएं। इसलिए हिमराज सेना आपके सामने पुरुष संभालने जाएगा तो मकान के बैलान तक रह जाएगा संभालने के लिए, और महिला अगर समझाने जाएगी तो भीतर पहुंच जाएगी। और दूसरी बात यह है कि महिलाएं यदि संगठित होंगी, एक के साथ अगर अत्याचार होगा तो दूसरी आगे खड़ी हो जाएगी। अत्याचार को रोकने के लिए लोग सहायता करें। एक उत्तराखंड में है बूढ़ा केदार नाम का गाँव है, जहाँ पर ब्राह्मण रोगी रहते हैं, रोहित है। तो वहाँ की महिलाओं ने हमसे कहा, हमारे पति को शराब पीने लगे, महाराज हम क्या करें? उनका शाम को प्रधान बोले, शाम को पति स्त्री पुरुष सभी आए। हमने कहा भाई देखिए, स्त्री को अपने पति का अपमान नहीं करना चाहिए, हमारा साथ रहता है। कैसे पति, लेकिन पति अगर शराब पीता है तो उसको चप्पल मारने से जेठानी, देवरानी और सास को नहीं रोका जाता। जो हमने ये बात कही, पता हम गलत गुरु हैं, हमें किसी चप्पल मारने नहीं कहा। जो हमने कहा तो सबने हाथ उठा के कहा कि महाराज आज से छोड़, हम औरतों की चप्पल नहीं खाएंगे। तो बंधु ये बात, इसके लिए हिमराज सेना बनाई गई है। और यहाँ देखते हैं आज हिमराज सेना अपनी ड्रेस के साथ खड़ी हुई तो हमारे कि ये एक संगठन बन रहा है। आज हमको ढूंढ कीर्ति देसाई हमें हमारी महिलाओं के साथ जो बलात्कार हो रहे हैं, कन्याओं के साथ जो दुराचार हो रहे हैं, उसमें हमारी कोई सहायता नहीं करती। वो कहती त्र्यंबकेश्वर चलो, शनि सेनापुर चलो, सबरीमला चलो। हम क्यों चले वहां? तुम कहती बाजार चलो। तो एक आदमी बाजार का भी भक्त भी हो और त्र्यंबकेश्वर का भी भक्त हो, ये हो सकता है? शासन धर्म निरपेक्ष हो सकता है, लेकिन व्यक्ति धर्म निरपेक्ष नहीं हो सकता। एक साथ दो धर्मों का पालन नहीं हो सकता। आप या तो रोजा रख लीजिए या एकादशी रख लीजिए, गाय संस्कार करा लीजिए या दफना लीजिए। दो बात कैसे हो गई? रंगी छोड़ दे, रंग हो जा, सरासर मौन हो जा।
नहीं तो ये हमको कहती है तुम वहां चलो, लेकिन हमें जो घर में अत्याचार हो रहा है वहां से क्यों नहीं बचा रही? सबसे बड़ी बात यह है कि हम क्यों व्रत करते हैं, क्यों उपवास करते हैं, क्यों पूजा करते हैं, क्यों जप करते हैं, क्यों तप करते हैं, क्यों गंगा स्नान करते हैं, क्यों नारी पतिव्रता रहे, क्यों पुरुष एक पत्नी व्रत करते हैं? ये क्या है? इसके लिए हमको शास्त्र बताता है कि तुम धर्मानुसार जीवन बिताओगे, तुम्हारा रोग बदल जाना है। अगर हम शास्त्र को ही नहीं मानते हैं तो फिर हमको धर्मकारी में जाने की आवश्यकता क्या है? क्यों समय बर्बाद करते हो? क्यों मंदिर जाते हो? अगर वहाँ जाने से कुछ लाभ होता है, लाभ का ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण से हो नहीं सकता। गंगा स्नान करने से आप देखिए, यहाँ से आप लोग आए हैं, बहुत से लोग बद्रीनाथ भी जाएंगे। बद्रीनाथ जाने में कई बार गाड़ी उलटती बचेगी, कई कष्ट होते हैं, कई बार तो लगा कि हम मरे। क्यों जा रहे हो वहां? अगर आप शास्त्र को मानते हैं तो ही आपको वहां जाना चाहते हैं। और वहां कैसे जाना चाहिए? शराब पी के जाना चाहिए, सदाचार के साथ जाना चाहिए, किस भावना से जाना चाहिए, इसका भी आपको ध्यान रखना चाहिए। पूजा पाठ करना है तो इसके लिए पवित्रता का भी ध्यान रखना पड़ता है। आप देखिए, जब ग्रहण का समय आता है तो मंदिरों के पट को बंद हो जाता है, उस समय को डाल दिया जाता है, क्योंकि हम लोग मानते हैं उस समय हर पदार्थ अशुद्ध हो जाता है, जल तक अशुद्ध हो जाता है, ठंडी अशुद्ध हो जाता है। उसके बाद जब वो मोक्ष होता है, स्नान करते हैं, तब हम मंदिर को छूते हैं, तब हो जाता है। तो ये जो बातें हैं ये शास्त्रीय समधिगम है, तो शास्त्रों से ही इनको जाना जा सकता है। ये केवल बुद्धिवादी इसको नहीं जान सकते, और जो लोग केवल अपने दलीय स्वार्थ के लिए, नेता बनने के लिए लोगों को इधर उधर ले जाते हैं, आप प्रधानमंत्री बनिए, राष्ट्रपति बन जाइए, हमको कोई झगड़ा नहीं है, हम कहाँ रोकते हैं। लेकिन आप जिस समय रजो धर्म में हो उस समय भगवान का दर्शन नहीं, इसमें आपको क्या कहता है? पूजा करो, नहा धो के करो। अगर आप नहा धो के पूजा नहीं करते हैं तो कौन रोकने वाला है आपको? लेकिन अपना से व्रत किया, जो व्यक्ति अपवित्र है उसकी पूजा भगवान स्वीकार नहीं करते। ऐसी स्थिति में अपनी पवित्रता का ध्यान रखना पड़ेगा, शास्त्र अनुसार जीवन बिताना पड़ेगा। इसी का नाम अनुशासन है। अनुशासन में रहकर ही समाज आगे बढ़ सकता है। आप देखिए कि हमारे समाज में धर्म है, वही अनुशासित, वही हमको अनुशासित करते हैं, और उसको आपको मानना ही पड़ेगा। आप
ये देखिए, चोर भी जब चोरी करके पैसा ले जाते हैं तो बंटवारे में अगर कोई गड़बड़ी हुई तो कहते भाई ये धर्म कहते नहीं कहते, ये अन्याय है, ये धर्म है। और कई लोग झूठ बोलते हैं, लेकिन केवल झूठे झूठ नहीं बोल सकते, सच मिटाना पड़ेगा तो झूठ चलेगी। इसी तरह से नकली नोट तभी चलेगा जब असली नोट हमारे देश में पाप और पुण्य, धर्म अधर्म की वही परिभाषा है जो हमारे शास्त्रों में पहले बताई है और जिसको हमारे पूर्वज मानते आए। हम कहीं चले जाए, आज भारत की उन्नति अगर हो सकती है तो उन्हीं बातों को लेकर हम अपने आप को आगे बढ़ाएं। तो ये है महिलाओं की बात। अभी जो आपके सामने बात आई, जैसा कि अभी व्यक्तियों ने बताया कि अब ये हालत हो रही है कि हर जगह साईं की मूर्ति रखी जा रही है। आप देखिए, अभी सीतामढ़ी से एक परिवार आया, जानकी जी का जहाँ जन्म हुआ था वहाँ साईं की मूर्ति रख दी गई है। साईं का उस जानकी जी की जन्म के साथ का क्या संबंध है? आप कहीं भी चले जाए, जो वैष्णवी देवी है वहाँ साईं की मूर्ति बन रही है, वहाँ मंदिर बन रहा है। सालासर में किसी क्रिकेट खेलने वाले की मनोती पूरी हो गई, उसको कई करोड़ रुपया मिले तो उसने साईं का मंदिर अलग से बना दिया। और कहीं तो उनके हाथ से रुपया देकर मूर्ति रखी जा रही, ट्रस्ट की ओर से मूर्ति रखी जा रही है, रुपया देकर रखी जा रही है, हर जगह रखी जा रही है। कल्पना कीजिए, आज हमारे भगवान बद्रीनाथ के मंदिर में अगर 10 भाई की मूर्ति बन जाए, मूर्ति बन गया, केदारनाथ के मंदिर बन जाए, क्या हिंदू धर्म रहेगा? एक मुसलमान कर्म से जो मुसलमान था, उसकी मूर्ति हमारे धर्म के लोगों में रखी जा रही है। सफल हो गए साईं का बेटा की माई, तो बेटे के लोग से वो चली जाती। अब वहां गई, बेटा तो पहले से पेट में था, भाई ने छोड़ दिया, पहले ही से पेट में था, लेकिन तुम भाई चांस में चली गई। लौट के आपने जब प्रसव किया तो आप समझ रहे भाई ने दे दिया। तो सारी इच्छाएं मनुष्य की कोई भी पूरी नहीं कर सकता। यही नहीं है, एक निर्मल बाबा है जो कहता है समोसा खा लो, फलानी शराब पी लो, बाजार में चले जाओ, ये मंत्र जप लो, और उनके कोई दलाल वो चैनल में बोलते हैं कि हमारी इच्छा बाबा ने पूरी कर। ये सब दलाल है। ये काम पहले ईसाई करते थे, ईसाई झूठे प्रचार करते थे, झूठे प्रचार कर करके लोगों को भ्रमित करके ईसाई बनाते थे। वही ये तकनीक इन ढोंगियों ने कर रखी है। हम लोग ये चाहेंगे कि महिलाओं को यह बता दी जाए कि अगर हमको बेटा चाहिए तो भगवान की कृपा से चाहिए, हमको साईं की कृपा से चाहिए।
अगर उसके थूक देने से, उसका थूका हुआ पानी पीने से बेटा पैदा होगा तो तुम्हारा बुढ़ापे में सहारा नहीं बनेगा, नहीं तो मना बनेगा, तुम्हारी कोई सेवा नहीं करेगा। ये हमें अगर लेना है, ये भी बात है, लेंगे तो हमारे प्रभु से। हमें धन चाहिए, बेटा चाहिए, संपत्ति चाहिए, हम किससे मांगे? स्त्री को अच्छी साड़ी चाहिए, आभूषण चाहिए। पति का कर्तव्य है कि वो उसके बिना मांगे दे दे, और अगर वो नहीं दे रहा है तो पत्नी मांगे तो अपने पति से मांगे कि किसी दूसरे से मांगे? ये बताओ, दूसरे से मांगेगी तो उसका धर्म नहीं रहे। हमें अगर कुछ प्राप्त करना है तो हम जगदम्बा से प्राप्त करें, भगवान से प्राप्त करें, शंकर जी से प्राप्त करें। हमारे यहाँ जो भगवान हैं और वो सब जगह हैं, जो आज भी है, तो मरे हुए से हम क्या प्रार्थना करें? जो मर गए, दफना दिए गए, वो प्रेत बन के हमारा क्या भला करेगा? और प्रेत अगर भला नहीं करेगा तो फिर बाद में सर्वनाश भी कर देगा। हुआ है, हमारे परिचित बता रहे थे कि उनके कोई मित्र थे, वो उसके गए, उसने उनको निमंत्रित किया था, वहाँ साईं की मूर्ति रखी थी। उन्होंने कहा भाई ये क्या है, तुमने भगवान की जगह साईं को रखा है? यही इन्हीं की कृपा से हमको वैभव मिला। उन्होंने कहा कि हम तुम्हारे यहाँ भोजन करें, तो चले गए। तो दोनों के बाद वो पूरा परिवार गाड़ी से कहीं जा रहा था, एक्सीडेंट हुआ, सब का सब घर रह गया वो रुपया, मकान। तो ये जो इस तरह के भूत प्रेत हमको देते भी है तो न जाने कब ले लेंगे। जिसने अपने जीवन में अच्छे काम नहीं किया वही तो भूत बनेगा, वही तो जिंद बनेगा। जब जिंदगी में उसने अच्छे काम नहीं किए तो मरने के बाद क्या भला करें? इसलिए ये अनन्यता हमारे यहाँ होनी चाहिए। हमारे यहाँ भगवान ने बताया, राम भक्त जगतारी प्रकारा, उदारा, अधारा, ज्ञानी प्रभु विशेष विहारा। भगवान राम के सब प्रकार के भक्त होते हैं। तो जिज्ञासु थी ज्ञानी के भक्त। गुरु जी चले भगवान श्री नारायण की पूजा करने के लिए, रास्ते में नारद जी मिल गए। नारद जी ने कहा कहाँ जा रहा है? बोले हम विष्णु भगवान की आराधना करके अपनी इच्छा पूरी करेंगे। क्यों जाता है रे? मेरे साथ चल, राजा उत्तान पास को नाम के मैं तेरा राज्य बनूंगा। गुरु जी ने कहा कि अब हम उत्तान पास से नहीं लेंगे तो विष्णु भगवान से। हमारे यहाँ ये रहने का हम विपत्ति में अगर पुकारे तो भगवान को पुकारे, हम अगर कुछ मांगे तो प्रभु के आगे मांगे। ये हमारे यहाँ अनन्यता होनी चाहिए। ये संस्कार आज हमारे माता चलता है, हमारी माताओं का संस्कार है। यही साईं कोट, निर्मला बाबा कोट, भक्ति लोग हैं।
जो साधु का वेश बना के आ जाते हैं और उनको भगवान से जब करते हैं उनको यही संस्कार के द्वारा बता सकते हैं। ये आवश्यक है। इसलिए हम चाहते हैं कि इसका संगठन अपने उत्तराखंड में भी हो और आप लोग जो आए अपने अपने क्षेत्र में जाके इसका संगठन करें, महिलाएं करें, पुरुष करें और इसके द्वारा नशा समाप्त किया जाए। नशा सबसे बड़ी चीज है। सबसे बड़ी मनुष्य को अगर भगवान की कृपा है, भगवान की देन है, तो वो बुद्धि है और नशा बुद्धि को ही पहले बिगाड़ता है। इसलिए यदि हम बुद्धि को बिगाड़ने वाली कोई चीज का सेवन करते हैं तो भगवान की दी हुई वस्तु का अपमान करते हैं। आपने हमारी पूजा की, माला चढ़ाई, प्रेम से माला चढ़ा दी गले में, कीमती माला, हम इसको हाथ में मटन की गंदी नाली में डालते हैं, आपको अच्छा लगेगा? भगवान ने हमको कृपा करके सद्बुद्धि दी है, अगर हम उस बुद्धि को ही खराब करते हैं तो भगवान का अपमान कर रहे हैं। इस बात का ध्यान रखना है। हमारा आशीर्वाद है, निराश सेना अपना काम करे और जो इसका केंद्र बनाया गया है पंचधारा की तालमेल वहाँ किया जाए। जीवन के पेड़ की जड़ से 5 धारा निरंतर निकल रही है। पत्थर आसपास है, कहाँ से आता है? हम लोग यहाँ हिंगलाज का जो पानी है, धारा का पानी है, उसका जल बिल्कुल सच है। तो हम कहेंगे कि वो स्वच्छता का आदर्श लेकर हमारे देश के भंडारी आगे बढ़े और इस देश को सच्चे अर्थों में आध्यात्मिक दृष्टि से लेकर बनाए। इस शुभकामना के साथ हम अपनी बात शुरू करते हैं करने के लिए। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। हरे राम मन में विचारो, साथ लाए
गो हत्या